नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में। आज हम एक यूनिक और अवेटिंग प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसका सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। हमारे प्रोग्राम का आज का नाम है समय विभाग चक्र। यह प्रोग्राम हमारे सभी प्रकार के स्कूल्स, चाहे वो उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे कैसा भी स्कूल हो, उन सभी स्कूल्स में यह प्रोग्राम हमेशा कार्य में, वर्क में आने वाला है। इस प्रोग्राम का निर्माण मैंने किया है। हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है। अगर आपको कुछ कमी लगे तो मुझे मैसेज करके ज़रूर अवगत कराएं। चलो देखते हैं इस प्रोग्राम से हम क्या क्या चीज़ें तैयार कर सकेंगे और क्या क्या बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। समय विभाग चक्र। सबसे पहले तो मैं आपसे सुधार अगर कुछ करना हो तो उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएं, ऐसी आशा करता हूं। इस प्रोग्राम से हम समय विभाग चक्र के अलावा शिक्षकवार, कक्षावार, रिक्त कालांश समरी आदि सभी का निर्माण कर लेंगे एक साथ। आपको केवल एक बार समय विभाग चक्र बनाना है। इसमें प्रयोग में लेने का जो तरीका है वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले हमें टीचर्स डाटा जो सीट बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे, ये वाली सीट टीचर्स डाटा वाली, ये वाली जो सीट है, इसमें अपन को एंट्रीज करनी है। एंट्रीज क्या होगा? सबसे पहले कर्मचारी का नाम है जो कि हमें गूगल हिंदी इनपुट में टाइप करना है। गूगल हिंदी इनपुट यहाँ से अपन चूज करेंगे। अगर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड है तो यहाँ पर नीचे ENG ऐसे लिखा होता है, इसमें से अपन हिंदी चूज करेंगे। यहाँ से हमें चूज करना है। सेकंड है पद है, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमें इसका चयन करना है। विषय का चयन भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से करेंगे। कक्षा अध्यापक, कर्मचारी जिस कक्षा का कक्षा अध्यापक है वो कक्षा हमें लिखनी है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं बना है। फिर है प्रभारी, कि अगर कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रभार दिया हुआ है, जैसे शाला दर्पण प्रभारी है, परीक्षा प्रभारी है, MDM प्रभारी है, इस प्रकार का अगर कोई प्रभारी है तो वो प्रभारी अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चयन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपने एक टाइम टेबल वाली सीट आएगी। ये वाली सीट है, ये टाइम टेबल वाली सीट है। इस सीट को हमें फिलअप करना है। सीट को फिलअप करने का तरीका कैसे रहेगा कि इसमें अध्यापक, उसका पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट और ड्रॉप डाउन में से उसके अपन को जो दिन है, कितने दिन उसका पीरियड उस क्लास में आता है, वो चूज करना है। सभी प्रकार के डाटा टाइप करने के लिए हमें गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग करना है। और यदि आप डाटा कहीं से पेस्ट करते हो तो पेस्ट वैल्यूज़ करें। पेस्ट वैल्यूज़ करने का तरीका मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी आपको और बता दिया जाएगा। चलो देखते हैं एक एक सीट्स क्या है। सबसे पहले सीट दी है पीरियड्स 1 to 10। यहाँ पर इस सीट में हमें विभागीय निर्देशानुसार जो कालांश व्यवस्था है, उस कालांश व्यवस्था का, साप्ताहिक कालांश व्यवस्था का हमें विवरण दिया गया है। जैसे कक्षा 1 से 2 है, 3 से 5 है, 6 से 7 और कक्षा 8 है। हिंदी साप्ताहिक कालांश 12 आने हैं, 3 से 5 में 12 आने हैं, 6 से 7 में 6 कालांश है, कक्षा 8 में 6 कालांश है। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट वाइज कितने कालांश आने हैं, टोटल कालांश 48 कालांश है, वो इस प्रकार से आएंगे। फिर कक्षा 9 और 10 में साप्ताहिक कालांश जो बोर्ड विवरणिका के अनुसार है वो इस प्रकार रहेगी कि हिंदी में कक्षा 9 और 10 में 6 पीरियड है, अंग्रेजी के 6 है, तृतीय भाषा के 5 पीरियड है, विज्ञान के 8 है, सामाजिक विज्ञान के 8 है, गणित के 8 है। इस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी अलग अलग साप्ताहिक पीरियड दिए हुए हैं। फिर है कक्षा 11 और 12 का साप्ताहिक कालांश व्यवस्था। इसमें कक्षा 11-12 की साप्ताहिक कालांश व्यवस्था दी गई है। हिंदी के 6 पीरियड, अंग्रेजी के 6 हैं, ऐच्छिक विषय के कक्षा 11 में 10 है, कक्षा 12 में 11 हैं। इसी प्रकार से अगर थ्योरी और प्रायोगिक दोनों हो तो कक्षा 11 में 6 कालांश और प्रायोगिक के 4, और 12वीं क्लास में थ्योरी के 7 कालांश और प्रायोगिक के 4 कालांश रहेंगे। ये कक्षा 11 और 12 की साप्ताहिक कालांश व्यवस्था है। फिर है समय सारणी। ये समय सारणी है जो कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों समयों के लिए है। इसमें समयावधि क्या रहेगी, ग्रीष्मकाल में क्या रहेगी, शीतकाल में क्या रहेगी, ये समयावधि इसमें आपको दी हुई है। फिर है टीचर्स डाटा जो कि हमें फिल करना है। यहाँ सबसे ऊपर जहाँ पर अभी फिलहाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपपुरा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम फीड करोगे।
इजीली फीड हो जाएगा। गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग हमें करना है। फिर है विद्यालय के शिक्षक, यहाँ पर हमें विद्यालय के शिक्षक जो है वहाँ पे डाटा फीड करना है। सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर कर्मचारी का नाम है, पद है। ये पद अपन को ड्रॉप डाउन में से चुनेंगे। देखो इस प्रकार से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें से अपन पद का चयन करेंगे। और अगर पद मान लीजिए जो मैंने लिखे हैं उनमें से आपके नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए विद्यालय में शैक्षणिक पद की एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में नीचे की तरफ अदर लिखा हुआ है। ये देखिए अदर 1, अदर 2, अदर 3, अदर 4। यहाँ पर आप अपने विद्यालय में अगर और कोई शैक्षणिक पद है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में भी अपन को ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ये रहा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चूज कर सकते हो। जो आप इधर कर्मचारी का नाम लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या होगा वो हम यहाँ पर फीड करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करेंगे। और भी कोई अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी इधर एक टेबल बनी है। ये देखिए इस तरफ विषयों के नाम ये एक टेबल है। इस टेबल में भी नीचे अदर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपके इनके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं तो अदर के स्थान पर आप लिख दें। इसके बाद बात करते हैं अपन कक्षाध्यापक। कक्षाध्यापक हमें ये जिस प्रकार से लिखे हुए हैं उसी प्रकार से लिखने हैं कि जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है तो ये जो लिखा हुआ है 1 और आगे ST लगा है तो हमें इसी प्रकार से लिखना है इसको। इसमें आप परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि इसमें परिवर्तन करोगे तो आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं उनमें कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आप जिस प्रकार से ये लिखे हुए हैं, मतलब जैसे यहाँ स्पेस दिया हुआ है 11th E के बाद 11th D है, इस प्रकार से आप लिखोगे। फिर प्रभारी है, प्रभारी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करोगे। अगर आपके प्रभारी इनके अलावा भी है तो प्रभारी की भी देखो इस तरफ से एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। ये रही प्रभारी के लिए एक टेबल है। इस टेबल में जहाँ पर अदर लिखा है वहाँ पर आप प्रभारियों के नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आप जो भी नाम लिखोगे, जैसे खेलकूद के बाद में मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया है, ये मैंने ASDF लिखा, तो इधर आप देखोगी कि प्रभारी वाली जो कॉलम है उसमें देखो यहाँ पर ASDF ये यहाँ पे आ चुका है। मतलब आप जो भी यहाँ ऐड करोगे वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। फिर अगली सीट पे चलते हैं अपन टाइम टेबल वाली सीट पे। ये देखिए टाइम टेबल वाली सीट को अपन कैसे फिलअप करना है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। इसमें इधर कक्षा लिखी है, ऊपर कालांश लिखा है, फिर टीचर्स नेम है, सब्जेक्ट है और डेज है। और टोटल डेज वाला जो ये कॉलम है ये हाइड किया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है कि जैसे सबसे पहले अपन को टीचर्स का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अश्विनी कुमार का नाम चूज किया है, फिर उसका सब्जेक्ट लिया है और फर्स्ट क्लास में प्रथम कालांश जो है वो अश्विनी कुमार इंग्लिश जो पढ़ाते हैं उनका 2 दिन आता है, 1 और 2 डेज। मतलब 1 का मतलब क्या है मंडे और 2 का मतलब है ट्यूसडे, मतलब 2 दिन इनका पीरियड आता है। ये इनके जो मीन्स है वो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। वैसे ये देखिए आप यहाँ पे 1 2 है MT मतलब मंडे ट्यूसडे है, 2 डेज हो गए, और 1 2 3 MTW, तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि कैसे हैं ये। और चेतन राम रियाड है वो उसका 2 दिन इसी कालांश में फर्स्ट पीरियड आता है, वो आता है 3 और 4th डे को। उसी प्रकार प्रकाश कुमार है जो कि एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं, उनका भी पीरियड यहाँ पे 2 टाइम्स आता है 5 और 6 डेज को। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फीड किया है। सेकंड क्लास में भी मैंने कुछ यहाँ फीड कर रखा है और थर्ड क्लास में भी मैंने कुछ फीड कर रखा है। इस प्रकार से आपको हर क्लास में हर कालांश और हर कक्षा के अनुसार आपको टीचर्स नेम, सब्जेक्ट और डेज बनने हैं। देखिए ये TD वाला जो मतलब टोटल डेज ये यहाँ पे लॉक्ड है, यहाँ पे आपको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल 6 लिखता हूँ तो इधर देखिए 1 आ गया, 1 का मतलब टोटल डे 1। और मान लीजिए मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 6, ये देखो 1 2 6 यहाँ पे लिखा, तो इधर देखिए सॉरी 1 2 6 वापस करते हैं एक बार, 1 2 6 ये मैंने किया तो यहाँ पे देखिए टोटल डेज 6 आ गए। ये डाटा जो है वो ऑटोमेटिक फीड होगा टोटल डेज वाले में, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आपको इस सीट में कंप्लीट डाटा फिलअप कर देना है, पूरा का पूरा डाटा। बस आपका टाइम टेबल तैयार हो चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। सारा जो आगे की जो सीट्स है वो सबकी सब ऑटो फिल होगी, आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखते हैं कौन कौन सी सीट्स होगी जो वो अवेलेबल रहेगी। पहला है टीचर वाइज, ये देखिए ये टीचर वाइज है। यहाँ पर अपन सभी अध्यापकों को इसका एक प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ से अपन कक्षा अध्यापक जो ये लिखा हुआ है वहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपन कक्षा अध्यापक का नाम का चयन करेंगे। जैसे मैंने अश्विनी कुमार ये एक टीचर हैं, इनका मैंने डाटा यहाँ से लिया, तो ये देखिए इनका केवल फर्स्ट पीरियड आया हुआ है, प्रथम कालांश है, पहली कक्षा में इंग्लिश वो पढ़ाते हैं। और कितने दिन आया, 2 दिन आया है। टोटल पीरियड कितने हो गए इनके 2, और नीचे भी टोटल पीरियड का कॉलम दिया हुआ है।
जैसे अपन दूसरा चयन करके देखते हैं, एक बार चेतन राम रियाड़ का चयन करके देखते हैं। ये देखिए चेतन राम रियाड़ का फर्स्ट पीरियड है, तीसरे और चौथे दिन और 2। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि मान लीजिए कि फर्स्ट कालांश में श्री अश्विनी कुमार जो हैं उनका 1 से 2 एक पीरियड आता है और 3 से 4 एक पीरियड आता है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ हर कक्षा के नीचे एक एक रो हाइड की हुई है, वहाँ पे आप नॉर्मली ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और अनहाइड, अभी अनहाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाद में बताता हूँ मैं कैसे आएगा। वैसे अभी देख लीजिए आप, रिव्यू टेब में जाना है और सीट को अनप्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड हमें लगाना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है और पासवर्ड क्या है बताया नहीं, बता देता हूँ। पासवर्ड है टाइम टेबल पासवर्ड है TIMETABLE टाइम टेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको हमें अनहाइड करना है। तो देखो अनहाइड करते ही एक रो और आ गई है यहाँ पे। अब मान लीजिए फर्स्ट कालांश में इनका कोई पीरियड आता है और वो भी प्रथम कालांश ही है, प्रथम कालांश है। सब्जेक्ट ये यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई बायो पढ़ाते हैं और दिन जो है वो यहाँ पर ये 1 to 2 तो हो गया, तो हम आगे वाले दिन जैसे लेते हैं 3 to 4 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीरियड भी चेंज हो गए, टोटल पीरियड्स 4 हो चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया। ठीक है सर, इस प्रकार से हमें यह चेंज करना, अगर एक ही क्लास में दूसरा पीरियड भी उनका आ गया हो तो। मैं वापस इसको मैंने अंडू कर दिया है और वापस एक बार मैं प्रोटेक्ट बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्लास वाइज, ये क्लास वाइज है, इसको देख लीजिए आप 1 मिनट की कैसे ये बना हुआ है। ये देखिए ये कक्षा स्कूल का नाम आ रहा है, कक्षा आ रही है, यहाँ पे अपन को ड्रॉप डाउन नहीं करना, यहाँ पर सारा डाटा ऑटोमेटिक आएगा। एक बार इसका मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, देखो कैसे आएगा। ये देखिए ये फर्स्ट कालांश का अपन को कक्षा में इसको अपन पेस्ट कर सकते हैं इजीली, इसको निकाल के। जैसे प्रथम कालांश फर्स्ट कक्षा जो है उसका प्रथम कालांश जो है वो ये 3 बंदे लेंगे, ये 3 कर्मचारी लेंगे, ये इनके सब्जेक्ट रहेंगे, ये इनके दिन रहेंगे। इस प्रकार से हमें यह फिलअप करना है। ये टोटल 6 डेज हो गए, तो फर्स्ट कालांश कंप्लीट हो चुका। बाकी अभी मैंने डाटा फीड नहीं किया हुआ इसलिए 0 0 यहाँ पे आ रहा है। और अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये अभी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि सर यहाँ पे टाइम तो गर्मियों का है, फिर अपन सर्दियों वाले टाइम के लिए क्या करेंगे। तो देखो बहुत इजी ऑप्शन है आपको, जो ये टाइम विंटर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस टाइम विंटर को यहाँ से अपन को पूरा सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखिए सर इधर टाइम हो चुका है चेंज, इधर टाइम चेंज हो चुका है। ये जो टाइम है ये टाइम आपके सर्दियों वाला टाइम आ चुका है। तो वापस मैं एक बार इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अंडू करते वापस ये टाइम आ चुका है। तो इस प्रकार से अपन विंटर जो सीजन रहेगा, विंटर सीजन में टाइम को चेंज यहाँ से कर सकते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली कौन सी सीट बनेगी, अगली सीट बनेगी वैकेंट समरी। ये अध्यापकवार रिक्त कालांश समरी है कि हमारे प्रिंसिपल साहब को ये बार बार नहीं देखना पड़े कि पहला पीरियड किसका खाली है, दूसरा किसका खाली है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई टीचर अब्सेंट रहता है तो उस समय क्या होता है कि हमें अतिरिक्त प्रभार उस कालांश का किसी को देना पड़ता है। तो वो अब टाइम टेबल को देखने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा, देखेंगे यार पहला पीरियड किसका है, दूसरा किसका है, देखते देखते ही मतलब दिमाग सा सुन हो जाता है। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया है मैंने कि वैकेंट पीरियड जो समरी बना दी है, इसमें आपको सब कुछ ऑटो फिल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जिसके पीरियड वैकेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो कुल कालांश कितने वो भी आ चुके हैं, रिक्त कालांश कितने ये भी आ चुके हैं। ये दोनों चीज यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी हमें। कि जैसे अश्विनी कुमार वरिष्ठ अध्यापक उनका प्रथम कालांश है, द्वितीय इनका वैकेंट है, तृतीय वैकेंट है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, मतलब जो रेड है वो उसका मतलब वैकेंट है। देखो यहाँ पर एक मैंने इंस्ट्रक्शन भी लिखा है कि जिस अध्यापक के कालांश के सेल्स में 0 आ रहा है वो उसका वैकेंट पीरियड है, और यदि 1 आ रहा है अर्थात वैकेंट नहीं है, और यदि 1 से ज्यादा जैसे 2 या 3 आ रहा है इसका मतलब पीरियड रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है अभी बताते हैं आपको। कि जैसे टाइम टेबल वाली जो सीट है, ये वाली सीट, यहाँ मैंने प्रथम कालांश फर्स्ट कक्षा में अश्विनी कुमार का नाम दे चुका मैं। अब मैं द्वितीय कालांश में मान लीजिए यहाँ पर अश्विनी कुमार वापस दे देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आप दोनों रेड हो चुके हैं, मतलब ये आपको अलर्ट कर रहा है कि भैया ये तो पीरियड प्रथम कालांश इनका फर्स्ट क्लास में है, तो आप सेकंड कैसे दे रहे हो।
कि सर हम सेकंड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट और 2 डेज है और यहाँ पर हम इनको सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर 3 और 4 डेज दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट आ गया 3 to 4 दे रहे हैं, तो 3 to 4 दे रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 to 4 आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये 3 to 4 दे दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, वैकेंट पीरियड समरी में आपको यहाँ पर देखो 2 कालांश शो हो गए, मतलब ये 2 शो हुआ, इसका मतलब ये दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है, वो हमने वहाँ पे जाके चेक किया कि दिक्कत है, लेकिन चलो वो दिक्कत हमने ही की है तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी रहने दो, है ना। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे कर सकते हैं इसको चेंज। फिर आगे चलते हैं टीचर वाइज समरी। ये देखिए टीचर वाइज समरी, ये भी हमारे जो साला प्रभारी हैं, स्कूल के साला प्रभारी हैं, अर्थात हमारे प्रिंसिपल या एचएम जो भी हैं उनके पास रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा कि इस सीट में आपको सारा अध्यापक का नाम, उसका पद, उसके अपेक्षित कालांश, जैसे मान लीजिए वरिष्ठ अध्यापक है तो अपेक्षित कालांश कितने हैं 36, व्याख्याता है अपेक्षित कालांश कितने हैं 33। ये देखिए मैंने यहाँ अपेक्षित कालांश की एक सीट बना रखी है, एक टेबल बना रखी है, व्याख्याता 33, वरिष्ठ अध्यापक 36, अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड के 42 है, प्रबोधक के 42 है, शारीरिक शिक्षक के 42 है, प्रधानाचार्य के 12 पीरियड हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 36 हैं, प्रयोगशाला सहायक के 9 हैं। इस प्रकार से ये बना रखी है मैंने। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि किसी और को भी हमें दिखाना है तो आप यहाँ पे नीचे टेबल में जगह पड़ी है, यहाँ पे शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस सीट में आपको वैसे फिलअप कुछ नहीं करना, ये सारा ऑटो अपडेटेड रहेगा। और जैसे मान लीजिए अश्विनी कुमार है, अपेक्षित कालांश 36 से आवंटित हो गए इनको 4, शेष इनके बचे 32। और ये प्रभारी शाला दर्पण गए तो अपन यहाँ प्रभारी इसलिए लिखा है ताकि हम ये बता सके कि इनको, जैसे मान लीजिए शाला दर्पण प्रभारी को कह दें कि 2 पीरियड्स ऑफ हैं, तो अपन यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं कि ये शाला दर्पण प्रभारी है, या ये परीक्षा प्रभारी है, ये मिड डे मील प्रभारी है, आईसीटी लैब प्रभारी है, जो भी है इनको इतने पीरियड्स की रियायत दी जाती है। ये सारा का सारा हमारा प्रिंसिपल की तरफ से होता है कि प्रिंसिपल साहब किसको किस प्रकार से देवें, ये चीज़ उन्हीं के पास रहती है, वो आपके हिसाब से हमको ऑफ करते हैं, क्या करते हैं। वैसे नियम ये नहीं है कि ऑफ किया जाए, नियम यही है कि किसी भी कालांश, किसी भी कक्षा में कोई भी कालांश वैकेंट नहीं रहना चाहिए। बाकी टीचर्स के हिसाब से हम टाइम टेबल सेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोग्राम था, जो कि अपन टाइम टेबल इस प्रकार से तैयार करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें सहयोग करने वाले मेरे 2 साथी हैं। साथियों का नाम श्री जावेद अहमद खान जो कि वरिष्ठ अध्यापक है, और श्री नन सिंह राठौड़ जो कि जीव विज्ञान के व्याख्याता है। ये दोनों मेरे साथी हैं जिन्होंने ये टाइम टेबल बनाने में मेरी सहायता की। और मैं श्री प्रकाश कुमार गौड़, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, और भैरू प्रसाद जांगीड़, वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये वीडियो बनाने में भी इन्होंने मेरी खूब सहायता की है। और आपसे आग्रह है, निवेदन है कि अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और ये जो आपको फाइल दी गई है एक्सेल फाइल, इसका डाउनलोड लिंक भी आपको जल्द ही आपको वीडियो के साथ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब इट प्लीज़।